ਵਾਲ ਚੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਲੈ ਆਓ NV Grow Up Plus हेयर ऑयल जिस ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਲ ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ। अच्छा, देखिए न्यूरोलॉजी और की या न्यूरो साइंसेज से संबंधित बीमारियों के विषय में जागरूकता फैलाना हमारा उद्देश्य है, ताकि लोग बागों को पता चले कि ऐसी बीमारियां ब्रेन की जो अब तक ऐसा समझा जाता था कि लाइलाज हैं, उनके लिए बहुत प्रकार से मेडिकल ट्रीटमेंट, इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध है। जब तक ये जानकारी नहीं होगी लोग बागों को, तब तक उसके इलाज के विषय में वो अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो सिंह साहब, कैसी ब्रेन में क्यों की जैसे आपने आयुर्वेदा की बात की कि आयुर्वेदा में ये इलाज संभव नहीं है, तो लगता है कि एलोपैथी में ये इलाज संभव है? नहीं, इस प्रकार से नहीं है। देखिए, ऐसा है, ब्रेन की कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। एपिलेप्सी है, स्ट्रोक है, लकवा जिसे बोलते हैं, मिर्गी का दौरा, लकवा, पार्किंसन रोग जिसमें बॉडी हाथ कांपते हैं, इसके अलावा सर में दर्द की बीमारी भी न्यूरोलॉजी होती है, ब्रेन में ट्यूमर होते हैं, ब्रेन में इन्फेक्शंस होते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां हैं। उसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हो सकता है आयुर्वेद से फायदा हो, परंतु ना तो आयुर्वेद से ना ही एलोपैथी से हर बीमारी को एक प्रकार से परमानेंटली खत्म किया जा सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि ये दोनों पद्धतियां एक दूसरे की पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद ये बोले कि एलोपैथी खराब है या हम बोले कि आयुर्वेद खराब है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु ये क्लेम करना गलत होगा कि किसी भी पद्धति में हर प्रकार की बीमारी का परमानेंट अचूक इलाज उपलब्ध है। जैसे अभी बताया हमने, एपिलेप्सी के लिए जैसे अभी तक हम लोग सोचते थे कि लाइलाज होती है, उसका ऑपरेशन उपलब्ध है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी उपलब्ध है। इसी प्रकार से पार्किंसन का बताया मैंने कि उसमें दिमाग के अंदर छोटे छोटे तार डालकर उसमें करंट प्रवाहित कर कर पार्किंसन के रोगी को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर साहब बताएंगे, साइबर नाइफ के एक ऑपरेशन होता है जिसमें मरीज को 40 मिनट में ब्रेन के ट्यूमर का इलाज किया जा सकता है OPD के बेसिस पे। 2 T बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है टेक्नोलॉजी और एक है टीम वर्क। ना तो सिर्फ टीम से आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और ना आप सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम करते हैं अगर आपके पास वेल स्किल्ड और आपस में एक साथ काम करने वाली टीम मौजूद नहीं है। तो कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन ट्यूमर है। अब ब्रेन ट्यूमर के अच्छे इलाज के लिए हमारे को न्यूरो एनेस्थीसिया टीम की ज़रूरत है, न्यूरो सर्जरी पूरी टीम होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मान लीजिए पेशेंट को कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो हमें न्यूरोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ तरह के जो ट्यूमर हैं, कैंसर वाले हैं, उसके बाद कंटिन्यूइंग इलाज के लिए हमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको एक और एग्जांपल दें, जैसा डॉक्टर सुमित ने बताया कि भी पार्किंसन या एपिलेप्सी के पेशेंट में इनिशियली तो बहुत अच्छा मेडिकल इलाज चलता है कई सालों तक, फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें मेडिकल इलाज से भी पेशेंट को फ़ायदा मिल नहीं रहा है, हाई डोज मेडिसिन की चल रही हैं, सिर्फ साइड इफेक्ट मेडिसिन का मिल रहा है उनको। उस स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है एपिलेप्सी में, मूवमेंट डिसऑर्डर में, जैसे पार्किंसन डिजीज़ हो गया, कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज़ हो गई। तो इन बीमारियों में खराब से खराब केसेस में भी एक ऐसी टीम वर्क और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसमें हम 100 में से 80 पेशेंट्स को बहुत अच्छा नतीजा दे सकते हैं। और ये वो एपिलेप्सी और पार्किंसन के पेशेंट हैं जिनका 5-5, 6-6 दवाई लेने के बाद भी उनको कोई अच्छा इफेक्ट नहीं मिल रहा। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर हम अच्छे सेंटर में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा उसमें लागत जो है टेक्नोलॉजी की भी रहती है, और जो टेक्नोलॉजी है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे आती है। बट हमारा मेन मकसद ये होता है कि जिसमें एग्जांपल दिया कि हम सर्जरी बार बार नहीं कर सकते पेशेंट्स में, तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि एक ही टाइम पे बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम पेशेंट को बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट दें, ताकि वो उसकी ट्यूमर भी ढंग से निकल जाए और उसको पेन भी कम हो, रिकवरी भी जल्दी हो। तो डेफिनेटली जब भी हम ऐसी सर्जरीज करेंगे तो थोड़ी कॉस्टली तो हो जाती है। अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो हो सकता है कि लुधियाना के मुकाबले करीब 1.5 गुना का कुछ फर्क हो खर्चे के अंदर। नॉर्मल एज में जैसे होता है, जैसे 40 से 50 एज में
जैसे 70 एज हो गई 80+ एज, उनके ब्रेन में क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है जैसे बच्चे जैसे बिहेव करने लगते हैं, उनके लिए कुछ है ट्रीटमेंट आपके पास? देखिए, जिन लोगों की उम्र के साथ साथ ब्रेन के सेल्स ही खत्म हो रहे हैं और उनकी कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल पावर कम हो रही है, इसको हम डिमेंशिया बोलते हैं, उनके लिए तो मोस्टली दवाइयों से ही हम लोग कोशिश करते हैं। अल्जाइमर्स बीमारी एक है, उसमें भी डॉक्टर सुमित इज एक्सपर्ट इन दैट, ही कैन टेल यू मोर अबाउट इट। लेकिन उसमें सारा हमारे पास सर्जिकल नहीं होता, मेडिसिन होती हैं, कुछ रिहैब की तकलीफ होती है, बट अदरवाइज अदर देन दैट टेक्नोलॉजी अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची कि उसको हम लोग किसी यंत्र के जरिए ठीक कर पाए।